स्टूडेंट माई सेल्फ बिंदु बालक कोसरिया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया सेल का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा स्टडी करते हैं तो उसमें हमको निम्नलिखित संरचनाएं जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसमें हम लोग सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल के चारों तरफ एक थिक तथा कठोर, ठीक है, सेल वॉल पाई जाती है जो इन्हें निश्चित आकार देकर प्रतिकूल वातावरण से बचाती है। ठीक है, इनकी सेल वॉल जो है वह ग्रेन्युलर होती है। ठीक है, जिसके कारण बैक्टीरिया के विभिन्न स्पीसीज में सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन एक समान नहीं होता है। ठीक है, और एसिटाइल ग्लूकोसामाइन तथा एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड सेल वॉल के आधारभूत कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, ये दोनों पदार्थ लगभग बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड भी प्रेजेंट होता है। कुछ बैक्टीरिया में लिपिड्स भी सेल वॉल के ऑर्गेन के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, सभी कंपोनेंट मिलकर पेप्टाइडोग्लाइकोन अथवा म्यूकोपेप्टाइड नामक पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में म्यूकोपेप्टाइड की मात्रा कितनी होती है? 80%, जबकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में 3 से 12% तक होती है। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया के सेल वॉल के चारों तरफ स्लाइम की बनी एक लेयर पाई जाती है जो ग्रोथ के साथ फूलकर, ठीक है, तथा कठोर होकर एक थिक लेयर बना लेती है जिसे हम क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, यह विशेष कोट के रूप में रक्षा करती है। ठीक है, इसका स्लाइम डेक्स्ट्रॉन, डेक्स्ट्रीन, लेवॉन तथा अल्प मात्रा में सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, जिन बैक्टीरिया में कैप्सूल पाया जाता है उन्हें कैप्सूलेटेड कहते हैं। और क्या होता है, कैप्सूल युक्त बैक्टीरिया बीमारी के क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं। ठीक है, डिसीज फैक्टर होते हैं क्योंकि इनके ऊपर ना ही एंजाइम का असर होता है और ना ही वाइट ब्लड कार्पेल्स का। ठीक है, इन्हीं कारणों से इनका कैप्सूल समाप्त हो जाए तो ये रोगोत्पादक क्षमता खो बैठते हैं। ठीक है, अगर किसी कारण से, ठीक है, इनमें जो कैप्सूल का लेयर पाया जाता है वो कैप्सूल का लेयर अगर ख़त्म हो जाता है तो क्या होता है? वो अपना रोग उत्पन्न करने की क्षमता जो है वो खो देते हैं। ठीक है, मतलब कि रोग डिसीज कॉज नहीं कर पाते। ठीक है, कैप्सूल विहीन बैक्टीरिया रोगोत्पादक नहीं होते हैं। जिनमें कैप्सूल नहीं पाया जाता वो बैक्टीरिया जो है वो डिसीज कॉज करने में सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया की सेल वॉल के नीचे साइटोप्लाज्म के चारों तरफ एक थीन मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, यह प्रोटीन तथा फास्फोलिपिड की बनी होती है। ठीक है, सेल से गोलाकार आउटग्रोथ के रूप में स्ट्रक्चर निकलती है जो रेस्पिरेशन का कार्य करती है। ठीक है, इन स्ट्रक्चर को मेसोसोम कहते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से जो आउटग्रोथ निकलती है उसको हम क्या कहते हैं? मेसोसोम कहते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? रेस्पिरेशन के सहायक होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर डीएनए फिलामेंट को छोड़कर शेष भाग साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, जो कणिकामय तथा पारदर्शक रचना के रूप में पाया जाता है। ठीक है, और सॉल्ट, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, फैट्स, कोएंजाइम्स और वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स आदि का बना होता है। इनमें
असंख्य 70S राइबोसोम, वैक्यूल्स, मेसोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, सेवेंटी राइबोसोम। ठीक है, और क्या क्या पाया जाता है? राइबोसोम, आरएनए, मेसोसोम। ठीक है, वैक्यूल्स, ये सब किस में पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया और डेवलप प्लास्टिड में जो है वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग न्यूक्लियोइड क्या होता है। न्यूक्लियोइड या प्राइम इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ठीक है, बैक्टीरिया में इंसिपिएंट टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा न्यूक्लियोलस जो है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, यह केवल एक 700 से 1400 माइक्रो लंबे रिंग्ड डीएनए फिलामेंट का बना होता है। किसका बना होता है? डीएनए फिलामेंट का। रेप्लिकेशन के समय डीएनए क्वाइल्ड के स्ट्रैंड जो है वो खुल जाते हैं। ठीक है, जिसके बाद क्या होता है? 2 रिंग डीएनए फिलामेंट उत्पन्न होते हैं। बैक्टीरिया के इस न्यूक्लियोटाइड को जीनोफोर भी कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं प्लास्टिड एंड एपिसोम। कभी कभी बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में, ठीक है, मुख्य डीएनए फिलामेंट के अलावा कुछ स्वतंत्र छोटी जेनेटिक यूनिट्स भी पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, जब ये प्लाज्मिड या दूसरी जेनेटिक यूनिट्स मुख्य डीएनए से संयुक्त अवस्था में पाई जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं? एपिसोम कहते हैं। ठीक है, ये लघु अनुवांशिक इकाइयाँ अनुवांशिक संवहन अथवा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। ये जो डीएनए और एपिसोम है, ठीक है, ये क्या करते हैं? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में आगे चल के भाग लेते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट फ्लैजिला इन पीली। मोटाइल बैक्टीरिया में लार्ज हेयर्स के रूप में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो 4 से 5 माइक्रो लंबी होती है और केवल 2 सेंटर फिलामेंट से बनी होती है। ठीक है, ये बैक्टीरिया के मूवमेंट ऑर्गन होते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया जैसे कि ग्राम पॉजिटिव की आउटर सरफेस पर अत्यंत सूक्ष्म, ठीक है, हेयरी अपेंडेजेस पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? फिम्बरी या पिलाई कहते हैं। ठीक है, यह स्ट्रक्चर बैक्टीरिया को किसी सतह या विपरीत लिंग के बैक्टीरिया से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय चिपकाने या संयुग्मन ट्यूब बनाने का कार्य करती है। ठीक है, कॉन्जुगेशन के समय मेल बैक्टीरिया के डीएनए फीमेल बैक्टीरिया में इसी कॉन्जुगेशन ट्यूब से होकर प्रवेश करता है। ठीक है, फिर देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। बैक्टीरिया की फ्लैजिला लगभग 4 से 5 माइक्रो लंबी होती है तथा फ्लैजिनी नामक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की चैन की बनी होती है। ठीक है, और सेल के साइटोप्लाज्म में स्थित एक विशेष ग्रैन्यूल से निकलती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? बेसल ग्रैन्यूल कहते हैं। लोवी एवं हैंसन 1965 के अकॉर्डिंग बैक्टीरियल फ्लैजिला अनेक छोटी छोटी गोलाकार सब यूनिट से निर्मित होती है और प्रत्येक सब यूनिट का व्यास जो है वो 40 से 50 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, ये सब यूनिट्स एक खोखले अक्ष के चारों ओर क्वाइल्ड चैन में अरेंज होता है। ठीक है, बैक्टीरियल फ्लैजिला के स्ट्रक्चर अन्य जीवधारियों की फ्लैजिला के समान 9+2 फिलामेंटी नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्या है? बैक्टीरिया में प्रेजेंट फ्लैजिला का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें कि ए हमको क्या दिखा दे रहा है? फ्लैजिला जैसा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमको दिखाई देता है। ठीक है, ये बी हमारा क्या है?
फ्लैजिला का एक भाग है जिसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। और सी हमारा क्या है, फ्लैजिलर इंड पर स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया, ग्राम स्टेनिंग कहते हैं जिसको। माइक्रोस्कोप की सहायता से बैक्टीरिया के अध्ययन के लिए, ठीक है, ग्राम स्टेनिंग की आवश्यकता होती है। इस स्टेनिंग प्रक्रिया की खोज 1884 में डेनमार्क के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन ग्राम द्वारा न्यूमोकोकस एवं प्लेबिसेला न्यूमोनी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए किया गया, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग की प्रक्रिया में बैक्टीरिया सेल को पहले एल्केलाइन क्रिस्टल वायलेट नामक स्टेनिंग में क्या कलर किया जाता है। इसके बाद सभी बैक्टीरिया सेल वायलेट कलर के हो जाते हैं, ठीक है। फिर से इसको बैक्टीरिया सेल को ग्राम आयोडीन स्टेनिंग के द्वारा ट्रीट कर स्वच्छ वाटर से, ठीक है, फ्रेश वाटर से क्या करते हैं, धो देते हैं। इस प्रकार प्राप्त डार्क वॉयलेट कलर के बैक्टीरियल सेल को जब 90% इथाइल अल्कोहल से धोया जाता है तो कुछ बैक्टीरिया अपने वॉयलेट कलर को बनाए रखने में सफल रहते हैं, ठीक है, जबकि कुछ अन्य बैक्टीरिया के वॉयलेट कलर समाप्त होने के कारण ये कलरलेस दिखाई देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ग्राम स्टेनिंग की प्रोसेस की जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। स्टेनिंग एवं डिसस्टेनिंग प्रक्रिया के बाद जो बैक्टीरियल सेल अपने वॉयलेट रंग को बनाए रखने में सफल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। जो अपने वॉयलेट कलर को खोकर रंगहीन हो जाते हैं, कलरलेस हो जाते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, ग्राम नेगेटिव, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ में अंतर उनकी सेल्स में पाए जाने वाले स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन के कारण होता है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया ग्राम स्टेनिंग के प्रति पॉजिटिव परिणाम प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल फॉर्म से पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी इसकी सेल वॉल थिक होती है जिसकी मोटाई 20 से 80 nm तक होती है, ठीक है। इसकी उपस्थिति के कारण स्टेनिंग बैक्टीरिया डिसस्टेनिंग के बाद भी क्या होता है, वॉयलेट कलर के ही रहते हैं, ठीक है। वॉल में प्रोटीन की मात्रा कम होती है, ये एंटीबायोटिक के प्रति क्या होते हैं, कम रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस, माइक्रोकोकस ल्यूटियस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। उसी प्रकार से ग्राम पॉजिटिव बैसिलस एंथ्रेसिस, क्लोस्ट्रोडियम टिटनाई, लैक्टोबैसिलस केसी, गार्डेनेरा वेजाइनेलिस, ठीक है। और नेक्स्ट है एक्टिनोमाइसिटिस। समझते हैं, जितने भी एक्टिनोमाइसिटिस अथवा एक्टिनोबैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्राम पॉजिटिव नेचर के होते हैं, ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ऐसे ग्राम स्टेन बैक्टीरिया ग्राम स्टेनिंग के बाद अपना वायलेट कलर खो देते हैं, ठीक है। इनकी सेल वॉल थिन होती है एवं पेप्टाइडोग्लाइकॉन की केवल एक लेयर की बनी होती है, ठीक है। इसकी मोटाई जो है वो 2 से 3 nm होती है। सेल वॉल थिन होने पर भी यह अत्यंत कठोर होती है, ठीक है। रासायनिक रूप से इनमें 3% फॉस्फोलिपिड, 15% प्रोटीन और 50% लाइपोपॉलीसेकेराइड पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के प्रति जो है वो अधिक रेजिस्टेंस होते हैं। अधिकांश फैक्टर्स बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होते हैं, ठीक है। इसके बाहर सेल मेम्ब्रेन की एक थिन लेयर भी पाई जाती है, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जैसे कि ग्राम नेगेटिव कोकाई, इसमें आता है एस्चेरिचिया कोलाई, स्यूडोमोनास एरोजिनोसा, क्लेब्सिएला न्यूमोनी, नेसेरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैसिली में देखते हैं साल्मोनेला टाइफी, सिट्रोबैक्टर, इंटेरोबैक्टर और सेरेटिया, ठीक है।
और आता है विब्रियो। इस ग्रुप के जितने भी बैक्टीरिया हैं वो क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। ठीक है, न्यूट्रिशन मेथड के आधार पर बैक्टीरिया को 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होता है। बहुत से बैक्टीरिया अपना फूड मटेरियल खुद बनाते हैं। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, और इस न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इस बैक्टीरिया में सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपनी स्ट्रक्चर तथा मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए ऑर्गेनिक फूड मटेरियल के फॉर्मेशन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, ये बैक्टीरिया ऊर्जा के लिए या तो सूर्य के प्रकाश, ठीक है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया या इनऑर्गेनिक मटेरियल के ऑक्सीडेशन से प्राप्त केमिकल एनर्जी का उपयोग, ठीक है, करते हैं। ये इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि आयरन, सल्फर या नाइट्रोजन के कंपाउंड, ठीक है, बैक्टीरिया को उनके वातावरण से प्राप्त होता है। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया 2 टाइप्स के होते हैं, फोटोऑटोट्रॉफिक और कीमोऑटोट्रॉफिक। देखते हैं कि फोटोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होता है। ये वे बैक्टीरिया जो भोज्य पदार्थों के सिंथेसिस के लिए ऊर्जा के रूप में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो विशेष प्रकार के पिगमेंट्स द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। ये बैक्टीरिया H2S युक्त वाटर में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, और H2S हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में कार्य करते हैं। पिगमेंट के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। सबसे पहले देखते हैं हम लोग ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया क्या होता है। इनमें रासायनिक रूप से क्लोरोफिल के अत्यधिक समान विशेष प्रकार का ग्रीन पिगमेंट बैक्टीरियोविरिडिन या क्लोरोबियम क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, ग्रीन बैक्टीरिया के कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट जो कि येलो कलर का होता है, ग्रीन कलर को नहीं ढक पाता है। ठीक है, इस कारण ये ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए क्लोरोबियम, क्लोरोस्यूडोमोनास, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। इनमें एक विशेष प्रकार का ब्लू या ब्राउन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जो रासायनिक रूप से क्लोरोफिल से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। इसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, इन बैक्टीरिया का वायलेट कलर अतिरिक्त रूप से उपस्थित येलो या रेड कलर के कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स के कारण होता है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं क्रोमेशियम और थायोस्पाइरिलम। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया में भी बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है। ये अल्कोहल या ऑर्गेनिक एसिड के उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए रोडोस्पाइरिलम, रोडोमाइक्रोबियम। ठीक है, ये कैसे बैक्टीरिया है, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होता है। ये वे बैक्टीरिया हैं जिनमें पिगमेंट जो है वो एब्सेंट होता है। इस कारण ये सनलाइट का उपयोग भोज्य पदार्थों के सिंथेसिस में नहीं कर पाते। ठीक है, ये संश्लेषण के लिए या सिंथेसिस के लिए आवश्यक ऊर्जा को अपने वातावरण में प्रेजेंट इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे NH3 नाइट्राइट, फेरस आयन और सल्फ्यूरिक एसिड के ऑक्सीडेशन से प्राप्त करते हैं। ये भोज्य पदार्थों के सिंथेसिस में रासायनिक ऊर्जा जो एक्सोथर्मिक क्रियाओं से प्राप्त होती है का उपयोग करते हैं। ठीक है, इस कारण इन्हें क्या कहते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तथा इस क्रिया को क्या कहा जाता है, कीमोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, इसको निम्न प्रकार में डिवाइड किया गया है। सल्फर बैक्टीरिया, ये कलरलेस बैक्टीरिया जो सल्फर युक्त वाटर में पाए जाते हैं तथा H2S के ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया H2S को ऑब्जर्व करके सेल के अंदर इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं। ठीक है, और उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग फूड मटेरियल के सिंथेसिस में करते हैं। जैसे कि एग्जांपल थायोबैसिलस, डिनाइट्रिफिकेंस, थायोबैसिलस, थायोऑक्सीडेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आयरन बैक्टीरिया।
ये बैक्टीरिया फेरस यौगिकों को फेरिक यौगिकों में क्या करता है, बदल देता है, और इस क्रिया में जो ऊर्जा उपयोग होती है, जो ऊर्जा निकलती है उसका उपयोग करती है। ठीक है, उदाहरण के लिए फेरोबैसिलस। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया हाइड्रोजन को जल में ऑक्सीडाइज्ड कर देता है और प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका हाइड्रोजिनोमोनास। नेक्स्ट देखते हैं मेथेन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया CO2 एवं H2 की सहायता से मेथेन का फॉर्मेशन करता है और जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका यूज़ करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मिथेनोबैक्टीरियम। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। यह बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्रेट यौगिकों में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, एग्जाम्पल की नाइट्रोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होता है। ये बैक्टीरिया अपना भोजन बनाने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं और अपने भोजन के लिए अन्य ऑर्गेनिक होस्ट के ऊपर निर्भर होते हैं। ठीक है, भोजन प्राप्त करने के लिए इसके स्रोत कौन कौन से हैं, एक तो है ये पैरासिटिक बैक्टीरिया और दूसरा सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। ठीक है, पैरासिटिक बैक्टीरिया क्या होता है, ये बैक्टीरिया अपने भोजन के लिए अन्य जीवित होस्ट पर निर्भर होता है, प्लांट या एनिमल पर। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, नॉन पैथोजेनिक और पैथोजेनिक। नॉन पैथोजेनिक ऐसे बैक्टीरिया हानि रहित होते हैं। ठीक है, मतलब ये बैक्टीरिया जो है किसी को हानि नहीं पहुंचाते। एग्जाम्पल के लिए एस्चेरिचिया कोलाई या बैक्टीरिया जो है ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पैरासाइट के रूप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पैथोजेनिक। ये बैक्टीरिया अपने होस्ट में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए डिप्लोकोकस न्यूमोनी। नेक्स्ट देखते हैं सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया क्या होता है। ये बैक्टीरिया भी हेटरोट्रॉफिक होते हैं, परंतु ये किसी जीव के शरीर से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त नहीं करते, बल्कि सड़े गले इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक पदार्थ के डिकम्पोजिशन से प्राप्त सरल पदार्थों को एब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया सेल द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थ का हाइड्रोलिसिस करने वाले एंजाइम सिक्रेट होते हैं। ठीक है, इन एंजाइम द्वारा जटिल अणुओं पर क्रिया के फलस्वरूप सरल अणु बनते हैं। इनका एब्जॉर्प्शन बैक्टीरिया द्वारा ही होता है। ठीक है, इस प्रकार सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया अपना न्यूट्रिशन ग्रहण करते हैं। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया की सहायता से भोज्य पदार्थों में उपस्थित प्रोटीन पदार्थ के डिकम्पोजिशन के बाद अमोनियम कंपाउंड का उत्पादन होता है। ठीक है, फिर ये क्या करते हैं, सड़न पैदा करते हैं। ठीक है, इस कारण से ऐसे बैक्टीरिया प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी कहलाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया द्वारा भोज्य पदार्थों का डिकम्पोजिशन हमारे लिए क्या होता है, आर्थिक रूप से हानिकारक होता है, परंतु कभी कभी यह क्रिया जो है वो लाभदायक भी होती है। जैसे कि उदाहरण दूध से दही का बनना, दूध से पनीर, चीज़, मक्खन आदि का बनना। ठीक है, गन्ना रस से विनेगर का बनना, ग्लूकोज तथा अन्य कार्बोहाइड्रेट से अल्कोहल का बनना। एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया द्वारा एसिटिक एसिड का बनना आदि इसके प्रमुख एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या होता है। कुछ बैक्टीरिया प्लांट्स एवं एनिमल्स के साथ इस प्रकार का संबंध स्थापित करते हैं कि दोनों जीव एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। ठीक है, बिना किसी नुकसान पहुंचाए एक दूसरे को साथ साथ अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, ऐसे संबंध को क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। उदाहरण के लिए दाल कुल के पौधों की नोड्यूल रूट में उपस्थित राइजोबियम लेग्यूमिनोसियम बैक्टीरिया। ठीक है, यह बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके प्लांट्स को उपलब्ध कराता है और बदले में वाटर एवं अन्य मिनरल्स को प्लांट से प्राप्त करता है। ठीक है,